आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, इंटेंशंस और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें, और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, हमारे व्यूअर की करंट एनर्जीज। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, जस्टिस, जजमेंट इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक पे 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। देखिए, आप बहुत स्नेहल किस्म के इंसान हैं। आपके मन में अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहा है, बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं आप। ऑलराइट, इतना कि आप जितना हर्ट हो गए हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है आपकी पर्सनल लाइफ में फिलहाल, उसमें आप जितना हर्ट हुए हैं, आपने जितना जितनी बैक स्टैबिंग सही है, जितनी कठिनाइयां देखी हैं, उसके बाद भी आप अपने पर्सन के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। आपको आपके पर्सन ने इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया है कि आप अपने ऊपर डाउट करने लगे। मैं देख सकती हूँ कि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ गए। आपको लगने लगा कि जैसे आप काबिल नहीं है किसी के स्नेह के, आप खुद को वर्थ नहीं मानते हैं। आप इस तरह की एनर्जी में देख सकती हैं आपकी। लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, और आप खुद को रिकवर करने की एनर्जी में है अभी। आप खुद को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मन में आस लिए हुए कि चीजें सुधर जाएंगी। ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं कि आप अभी भी अपने पर्सन के लिए कप ऑफ लव लेके बैठे हैं, और आस है आपके मन में कि ये वापस आ जाएंगे आपकी तरफ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी। बहुत ज्यादा अफेक्शनेट पर्सन की तरह देख रही हूँ मैं आपको। अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपनी काबिलियत पे आपको डाउट हो रहा है, लेकिन सामने वाले को आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी किया, जिस तरह से कनेक्शन को साबोटाज किया, जिस तरह से आपको बुरा महसूस कराया, आप ये मानकर बैठे हैं कि कहीं आप ही में तो कोई कमी नहीं रह गई। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जीज क्या है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द फूल इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ सोल्स। देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफियां की हैं। इन्होंने जो भी किया अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी एक्शंस लिए हैं आज तक अपनी पर्सनल लाइफ में, वो रेकलेस रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे किए हुए डिसीजंस रहे हैं, एक्शंस रहे हैं। आपके पर्सन को अंदाजा है कि इन्होंने क्या किया। अभी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनको गिल्ट भी है। देखिए, आपके पर्सन जो है उदास नजर आ रहे हैं, इनको गिल्ट भी, इनमें गिल्ट भी नजर आ रहा है इनकी की हुई गलतियों पर। इन्होंने जैसे आपको महसूस कराया है, जिस तरह से आपको अनवर्दी फील कराया है, उन चीजों को लेकर के इनके मन में ग्लानि भी नजर आ रही है। लेकिन कुछ एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल मुझको। ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके लिए स्नेह भी रखते हैं। लेकिन देखिए, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों है। आपके लिए मन में स्नेह रखते हुए भी कुछ व्यक्त करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा उदास है,
चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन उदास किस वजह से है। हमारे व्यूअर के पर्सन की उदासी का कारण क्या है। हमारे पास है द मून इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हैं, बहुत भयभीत हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई हो सकती है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पास में एटलीस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते बढ़ चले हैं वो। फिलहाल इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनके जीवन से जा चुके हैं। इनकी जो हरकतें रही हैं, इनके जो जो कार्य इन्होंने किए हैं, उनसे परेशान होकर के अब आप जा चुके हैं और ये आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनके दिमाग में नाराजगी भी है आपको लेकर के। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो, इन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम खेला हो, अपनी गलती होते हुए भी सारा जो ब्लेम है वो आपके सर पे डाल दिया हो, इसकी भी संभावना है। और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते लौट कर आए आपकी तरफ, है ना। इनको लग रहा है रिकंसिलिएशन बहुत मुश्किल होगा आपके साथ। तो मुझको नजर आ रहा है कि इनकी परेशानी का कारण, जो उदासी का कारण है, वो इनके अपने कर्म है। ठीक है, ईगो स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ज्यादा नाराजगी होल्ड किए हुए हैं, अपनी गलती इनको समझ में आ रही है लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, इनके इरादे तो हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक पे फिर से आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपराइट। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये भी हर्ट है, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चाहते हैं कि चीजें सुधर जाएं। यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि चाहते हैं कि चीजें सुधर जाएं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। जो भी चीजें बिगड़ी हैं उसको इन्होंने डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है कि डिवाइन की इच्छा होगी तो आप लौट कर आ जाएंगे इनकी तरफ। ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, जैसा कि मुझको इस स्प्रेड में दिख रहा है। आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो जहां तक इनके इंटेंशंस का सवाल है, इनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। अभी तो यही दिख रहा है कि हील करना चाहते हैं चीजों को, लेकिन ना भगवान भरोसे कोई बैठ जाता है, उस तरह की एनर्जी है कि अब कोई मिरेकल होगा, मिरेकल का वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो कुछ तो मैनिपुलेशन की है इन्होंने, डिसेप्शन किया है आपके साथ, और इसका रियलाइजेशन है इनको कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस हमारे व्यूअर के लिए, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस इन रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम पे द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ खबर देना चाहते हैं। इनके लाइफ में मेजर लॉसेस आए हैं, इसकी वजह से ये बहुत परेशान है, इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं। ठीक है, तो जहां तक नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज किया है आपके ऊपर जो
अब इनको समझ में आ रहा है इनकी गलत चॉइस थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहा हो, फाइनेंशियल गेन के लालच में इन्होंने आपके ऊपर उस पर्सन को तवज्जो दी। ऑलराइट, वहां चीजें बिगड़ गई हैं और इन्होंने आपसे सीक्रेट रखा हुआ है, अभी बहुत ज्यादा परेशान है आपसे कम्युनिकेट करके। कुछ तो यहाँ क्लियर करने की जरूरत है। एक मिनट में देख लूँ ये पेज ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है यहाँ, बस क्लैरिफाई कर, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है डेथ का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द हर्मिट, द बॉटम बॉटम ऑफ द डेक पे द एम्परर इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे ये बात करना चाहते हैं कि इनको, देखिए, बात करने के लिए इम्पेशेंट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और इनको रियलाइजेशन हुई है कि जो भी बदलाव आया है इनकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ जो कनेक्शन इनका बिगड़ा है, खत्म हुआ है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको गिल्ट हो रहा है, इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, जो सीक्रेट्स रखे, जो आपसे बातें छुपाई, उन चीजों को लेकर के क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। ऑलराइट, तो मुझको ये एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से कि इनकी तरफ से क्या कम्युनिकेशन आने वाला है। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। हमारे व्यूअर के कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, परेशानियां कनेक्शन की प्रोग्रेस में क्या है। हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है फिलहाल, इन्होंने आपको भी हर्ट किया है अपने बैक एंड फोर्थ या फिर इनकंसिस्टेंट एनर्जी की वजह से। कभी आपको वैल्यू करते थे, कभी आपकी लाइफ से गायब हो जाते थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दी इन्होंने, इन्होंने आपको बहुत होल्ड पे रखा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझको। इन्होंने आपके साथ बहुत से माइंड गेम्स खेले हैं, आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में डाला है, मतलब थर्ड पार्टी एनर्जी लेकर आए हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, और आपको ब्रेड क्रम्ब किया है इस पर्सन ने। ठीक है, तो और अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ये जो इंसान है, इनको लगता है इनको सब कुछ पता है, जो चाहे कर सकते हैं, जिसको जैसे चाहे नचा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टेकल मुझको नजर आ रहा है हर्ट, हर्ट, मैनिपुलेशन, कनेक्शन को साबोटाज करना, अनसर्टेन एनर्जी, इनकंसिस्टेंसी, ये सभी जो निगेटिव एनर्जीज है ना, ये आपके कनेक्शन की ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। और सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझको नजर आ रही है ऑब्स्टेकल में, वो है थर्ड पार्टी एनर्जी जो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में लाई, और अब वो खुद ही काफी दुखी है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके गाइडेंस क्या आ रही है। हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे यूनिवर्स। हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं, ज्यादा कार्ड्स हैं, हम फिर से एक बार शफलिंग कर लेते हैं। हमारे पास कार्ड आया मिरेकल्स, पोटेंशियल, रिलीज और विजडम। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस से काम करें, अपनी बुद्धि से काम लें, लॉजिकली सोचें। यूनिवर्स अपना काम कर रही है बैकग्राउंड में, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, आप में ग्रोथ की इमेंस पोटेंशियल है, आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है पास्ट को रिलीज करने की, जो भी चीजें बीत चुकी हैं, जिनका बोझ आपके ऊपर बना हुआ है,
उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उनसे मुक्ति पाएँ, तभी आपकी लाइफ़ में प्रोग्रेस आएगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।